अपनी वर्चुअल क्लास में स्वागत करती हूँ। बच्चों, पिछले वीडियो में मैंने बाल विवाह क्या है, बाल विवाह की उत्पत्ति कैसे हुई और बाल विवाह के लाभ क्या है। इस वीडियो में बच्चों हम बात करेंगे बाल विवाह से हानियां क्या हैं, कि क्या क्या नुकसान है बच्चों का छोटी उम्र में विवाह करा देने से। बच्चों, सबसे पहले हम बात करते हैं, देखो विवाह के बाद व्यक्ति जो होता है, चाहे वो छोटा जिसका भी विवाह कराया जाता है, वो उस विवाह के साथ आने वाले दायित्वों में बंध कर रह जाता है। नतीजा क्या होता है, उसका जो जीवन होता है उसी के इर्द गिर्द घूमता है। तो बाल विवाह का सबसे बड़ा नुकसान क्या है कि व्यक्तित्व के विकास में बाधा आती है। चाहे वो बालक हो अथवा बालिका हो, जिसका भी विवाह समय से कम उम्र में हो जाता है, उसके व्यक्तित्व का कंप्लीट विकास नहीं हो पाता है। वह उसका जो जीवन है वह उसी के इर्द गिर्द घूमने लगता है। वह हाई प्रोफेशनल स्किल्स नहीं ले पाता है, जिससे उसका व्यक्तित्व बाधित होता है, उसके व्यक्तित्व का विकास बाधित होता है। नंबर 2, निर्बल संतानें। जब आप जानते हो ना, आपका शरीर एक बायोलॉजिकली है ना, बायोलॉजिकली कुछ हार्मोन्स होते हैं, कुछ चीजें होती हैं जो आपके शरीर को मैच्योर बनाते हैं, और वह मैच्योरिटी जब तक आपके रिप्रोडक्टिव सिस्टम के में, आपके प्रजनन तंत्र में वह मैच्योरिटी नहीं होती है, तो उसका रिजल्ट क्या होता है कि जो बच्चे होते हैं, ऐसे विवाह से जो बच्चे उत्पन्न होते हैं, वह शारीरिक रूप से और मानसिक रूप से कमजोर होते हैं। तो बाल विवाह का दूसरा नुकसान क्या है कि जो संतान पैदा होती है वह निर्बल होती है। नंबर 3, जनसंख्या वृद्धि। बच्चों देखो, जो रिप्रोडक्टरी, हर महिला की एक रिप्रोडक्टरी लाइफ होती है, जैसे जहाँ से उसका मेंस्ट्रुएशन शुरू होता है और जहाँ से उसका मेंस्ट्रुएशन एंड होता है, वही उस महिला की रिप्रोडक्टरी लाइफ कही जाती है। तो जो रिप्रोडक्टरी एज है बच्चों, वो बढ़ जाने के कारण क्या होता है, जनसंख्या, ज्यादा संतानें उत्पन्न होती हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि जनसंख्या में वृद्धि होती है। तो बाल विवाह का सबसे बड़ा नुकसान यही है कि जनसंख्या में वृद्धि होती है। नववधुओं की मृत्यु। बेटा देखो, जब न छोटी बच्चियों की शादी हो जाती है और वो लगातार बेबी को बर्थ देने लगती है, लगातार बच्चों को जन्म देने लगती हैं, तो विभिन्न प्रकार के संक्रमण अथवा उनकी शारीरिक स्थिति के कमजोर होने के कारण, जैसे रक्तहीनता इत्यादि चीजों के कारण जो नववधुएं होती हैं, जो बाल वधु होती है, उनकी मृत्यु हो जाती थी। तो ये एक बाल विवाह का सबसे बड़ा नुकसान था कि नववधुओं की किसी न किसी संक्रमण इत्यादि की वजह से मृत्यु हो जाती थी। शिक्षा में बाधा। जब किसी छोटे बच्चे का विवाह करा दिया जाएगा, 12, 13, 14 साल के बच्चे का विवाह करा दिया जाएगा, तो आप सोचो कि उसकी जो पढ़ाई होगी उसमें तो स्वतः, आप खुद भी सोचो कि स्वतः ही उसमें बाधा उत्पन्न होगी। 100 में से कोई 1 या 2 ही हो पाएगा जो अच्छे से पढ़ के अपना करियर बना लेगा। बाकी यही वजह है कि हमारे यहाँ पे अशिक्षा बढ़ी, ठीक है। तो जो बाल विवाह होता था उसकी वजह से क्या था कि जो बच्चा या बच्ची है उसकी शिक्षा ढंग से नहीं हो पाती थी, उसकी शिक्षा या तो कंप्लीट नहीं हो पाती थी या जिस ढंग से होनी चाहिए थी उस ढंग से नहीं होती थी। नतीजा क्या होता था कि उस व्यक्ति का जो करियर होता था वह भी प्रभावित होता था। अगला क्या है बच्चों, बाल विधवाओं की समस्या। जब छोटी बच्ची का विवाह हो जाता था, ऐसी दशा में वो बच्चा जैसे जैसे बड़ा होता था, जिस बालक से उस बालिका का विवाह होता था,
वह किसी रोजगार के सिलसिले में या कहीं भी किसी असामयिक मृत्यु को प्राप्त कर लेता था, तो नन्ही नन्ही बच्चियां जो अभी ससुराल को देख नहीं पाई होती थी, अपने पति को ढंग से समझ नहीं पाई होती थी, ऐसी बच्चियां भी विधवा हो जाती थी, जिससे बाल विधवाओं की समस्याएं, फिर समाज क्या करता था, उनके साथ दोहरा मानदंड अपनाता था, उनके साथ ढंग का व्यवहार नहीं करता था, जिससे बाल विधवाओं की समस्या बढ़ती थी। इसके अलावा बच्चों देखो, जब जनसंख्या बढ़ेगी, है ना, क्या था, बाल विवाह की वजह से जनसंख्या की वृद्धि होती थी, और जब जनसंख्या बढ़ेगी और वह जनसंख्या जो स्किल्ड नहीं होगी, वह निश्चित रूप से बेरोजगारी में कन्वर्ट हो जाएगी। तो बाल विवाह की वजह से जनसंख्या बढ़ी, और जनसंख्या बढ़ने की वजह से बेरोजगारी भी बढ़ती गई। तो अगला है बच्चों, स्वास्थ्य पे प्रतिकूल प्रभाव। जिन बच्चों का विवाह मैच्योर होने से पहले ही कर दिया गया, यानी मैच्योरिटी की उम्र लड़कियों की 18 निर्धारित की गई, लड़कों की 21, यानी बायोलॉजिकली रूप से, जैविक रूप से जब कोई बच्चा मैच्योर नहीं हुआ और तभी उसका विवाह कर दिया गया, तो उस बच्चे के शारीरिक विकास पे प्रभाव पड़ता था। नतीजा क्या होता था, उसके स्वास्थ्य पे प्रतिकूल प्रभाव पड़ता था, यानी वह बीमार भी रहने लगता था। बच्चों देखो, समाज में बाल विवाह की वजह से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स बढ़ रही थी। जो स्त्रियों की दशा थी वो बहुत दिन पर दिन खराब होती जा रही थी, जिसकी वजह से बहुत सारे समाज सुधारकों को उसके लिए आंदोलन करना पड़ा, उसके लिए उनको बहुत सारा एफर्ट्स लेना पड़ा। तो बाल विवाह की रोकथाम में सबसे पहला नाम जो आता है वह है राजा राम मोहन राय का, जिन्होंने 1960 में अंग्रेजों से एक कानून पास कराया, जिस कानून के हिसाब से अगर कोई 10 वर्ष से कम की बालिका का विवाह करता है तो यह कानूनन अपराध माना जाएगा। उसके बाद भी बहुत ज़्यादा सुधार नहीं हुआ। तो फिर ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने नारी चेतना को जागृत करने के लिए जनमत तैयार किया, है ना, और उन्होंने बाल विवाह के खिलाफ व्यापक रूप से आंदोलन चलाया। और कुछ समय पश्चात सरकारों पे जब दबाव बढ़ने लगा तो सरकारों ने निम्नलिखित अधिनियम बनाए, जिसमें पहला अधिनियम हुआ भारतीय दंड विधान व्यवस्था 1870। भारतीय दंड विधान व्यवस्था 1870 के अंतर्गत किसी भी 10 वर्ष से कम आयु की बालिका का विवाह अपराध घोषित किया गया। फिर लेकिन उससे भी चीजें थमी नहीं। फिर 1891 का अधिनियम लाया गया और 1891 में बंगाल विधानसभा में मनमोहन घोष ने बालिका के विवाह की आयु 12 वर्ष निर्धारित करने के लिए कहा। लेकिन चीजें फिर भी सुधर नहीं रही थी, फिर भी प्रॉब्लम्स जस की तस बनी हुई थी। फिर बाद में बाल विवाह निषेध कानून, जिसे सारदा एक्ट के नाम से जाना जाता है, सन 1929 में पास किया गया। यानी सारदा एक्ट सन 1929 में पास किया गया। सारदा एक्ट सारदा एक्ट क्यों इसका नाम पड़ा बच्चों शारदा एक्ट? क्योंकि इसके लिए राम हर विलास शारदा ने अथक प्रयास किए और इसी वजह से इस कानून को शारदा एक्ट के नाम से जाना जाता है। शारदा एक्ट में निम्नलिखित प्राविधान दिए गए। नंबर 1, विवाह के समय लड़के की उम्र 18 तथा बालिका की उम्र
वर्ष निश्चित की गई। जो अभी तक 12 थी वह 15 वर्ष निश्चित की गई। दूसरा, नियम का उल्लंघन करने पर, अगर सारदा एक्ट में पहली बार ऐसा हुआ कि जो इस नियम का उल्लंघन करता था उसके लिए दंड की व्यवस्था की गई। अगला है, यदि किसी व्यक्ति की आयु 18 वर्ष से अधिक अथवा 21 वर्ष से कम हो, कोई भी व्यक्ति जिसकी उम्र 18 से अधिक और 21 से कम हो और यदि वह किसी 15 वर्ष से कम की बालिका से विवाह करता था तो उसे 15 दिन का कारावास और 1000 रुपए का जुर्माना अथवा दोनों ही दंड के रूप में लगाया जाता था। बाल विवाह ऐसा समाज का वह व्यक्ति जो बाल विवाह को संपन्न कराता था उसके लिए भी 3 माह की सजा का प्राविधान रखा गया। इस एक्ट में किसी भी महिला को सजा नहीं दी जाती थी। तो ये रहे सारदा एक्ट। पर सारदा एक्ट से भी बच्चों कुछ सुधार आया, पर पूरी तरीके से बाल विवाह नहीं रुका। फिर आजादी के बाद हिंदू विवाह अधिनियम लाया गया सन 1955 में। 1955 में हिंदू विवाह अधिनियम पास किया गया जिसमें लड़के की आयु 18 तथा लड़की की उम्र 15 वर्ष की गई, लेकिन बाद में इसे भी संशोधित करके 1976 में इसे भी संशोधित करके लड़के की उम्र 21 वर्ष और लड़की की उम्र 18 वर्ष कर दी गई। इतने सारे अधिनियम और सरकार के हस्तक्षेप के बावजूद भी आज भी भारत के कुछ इलाकों में अब भी जन जागरूकता के अभाव के कारण, अशिक्षा के कारण, रूढ़िवादिता के कारण आज भी कुछ हिस्सों में बाल विवाह प्रचलित है। बाल विवाह न हो बच्चों, इसके लिए सबसे पहले जो जरूरी चीज है वह है स्त्री शिक्षा। स्त्री शिक्षा को बढ़ावा देकर बाल विवाह को रोका जा सकता है। और आप और भी अगर सुझाव हैं आपके पास तो वो आप मुझे बताएं। इसके अलावा भी शिक्षा को बढ़ावा देकर, रूढ़िवादियों को खत्म करके, संयुक्त परिवार तो धीरे धीरे टूटने लगे हैं। अब तो ज़्यादातर जगहों पे संयुक्त परिवार रह ही नहीं गए हैं, जिससे बाल विवाह को बढ़ावा मिलता था। तो एकाकी परिवार में ऐसा नहीं हो रहा है, काफ़ी सुधार हुआ है, लेकिन अब भी कुछ हिस्सों में सुधार की आवश्यकता है। बच्चों, अगर ये बोर्ड जो आपको क्लियरली नहीं दिख रहा है वीडियो में, तो मैं इसका PDF डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक कर रही हूँ। वहाँ से आप PDF डाउनलोड कर लें और अपनी नोटबुक में नोट कर लें। बच्चों, अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपनी फ्रेंड्स को शेयर करें। थैंक यू बच्चों।